तो साथियों, आज हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में बताने जा रहे हैं धारा 109 यानी बीएनएस की धारा 109 जो कि आईपीसी की धारा 307 के समरूप है। हत्या करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर। साथियों, ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समान बोलचाल की भाषा में हाफ मर्डर भी कहा जाता है। इस धारा में जो सबसे महत्वपूर्ण आशय ये है कि जो इंटेंशन है, इंटेंशन मृत्यु कारित करने का है। इसमें किसी को चोट अगर नहीं भी पहुंचती है और उस पर हमला इस प्रकार से किया जाता है कि अगर चोट वो लग जाती तो मृत्यु हो जाती, तो भी इस धारा का अपराध बन जाता है। जैसे ए ने जेड पर हत्या करने के आशय से गोली चलाई। ए ने जेड पर हत्या करने के आशय से गोली चलाई, अगर मृत्यु हो जाती तो हत्या का दोषी होता। अगर उसको गोली लग जाती, गोली लगी नहीं है, गोली कहां से निकल गई? ऊपर से निकल गई, अगल बगल से निकल गई, तो भी हाफ मर्डर यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी माना जाएगा। अगर मान लीजिए चोट इस प्रकार से पहुंचाई गई है, इंटेंशन पहला हत्या करने का हो, दूसरा हत्या करने का प्रयास अभियुक्त द्वारा स्वयं किया गया हो। किसके द्वारा किया गया हो? स्वयं किया गया हो। हत्या करने के आशय से जो इंजरी पहुंचाई जाती इतनी गंभीर होनी चाहिए कि वे मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, यानी उनसे मृत्यु होना पर्याप्त हो, संभव हो। अभियुक्त जो भी है, अभियुक्त का हत्या करने का आशय प्रकरण विशेष के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो प्रकरण है, उसकी तथ्य है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उन पर भी निर्भर करता है। अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त हथियार, उसके द्वारा बोले गए शब्द, भाषा, इंजरी शरीर के किस भाग पर पहुंचाई गई है, मर्म स्थल, वाइटल पार्ट्स ऑफ बॉडी पर की गई है या अन्य किसी स्थान पर की गई है, यदि मुक्के आदि मारे गए हैं तो उनकी गंभीरता आदि, ये सब डिपेंड करता है किस चीज पर? उसकी स्थिति क्या है चोट की। अगर चोट की स्थिति इस प्रकृति की है कि उसके मृत्यु होने के लिए पर्याप्त चोट है, जैसे पेट में इंजरी की गई है, तो ये जो पार्ट है जहां पर चोट पहुंचाने से मृत्यु के लिए चोट पर्याप्त मानी जाती है, तो इस प्रकार की चोट पहुंचाई जाती है। अगर मृत्यु हो जाती तो हत्या का दोषी होता। इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान वो बच जाता है, लेकिन उसका इंटेंशन हत्या करने का है, तो यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध माना जाएगा। इसमें सजा का प्रावधान है, इसमें भी भाग दो है। इस धारा में कितने भाग हैं? भाग दो हैं। पहला भाग कह रहा है कि अगर कोई इस प्रकार से इंटेंशनली आशय रखते हुए कार्य कर रहा है जिससे कि मृत्यु हो जाती, जिससे कि मृत्यु होती, तो वह हत्या का दोषी होता। उसमें उसको 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। और फिर कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की चोट पहुंचाई गई है जिससे कि चोट इतनी गंभीर है कि पर्याप्त होती मृत्यु के लिए, तो इसमें आजीवन कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। भाग दो क्या कहता है? भाग दो कहता है कि इस धारा के अधीन, यानी कि बीएनएस की धारा 109, आईपीसी की धारा 307 के अधीन किसी को दोष सिद्धि हो गई है और दोष सिद्धि के दौरान वह सजा भुगत रहा है, फिर उसके द्वारा फिर इस प्रकार की उपपत्ति कारित कर दी जाती, फिर से ऐसे ही अपराध कर दिया जाता है, तो इस बार जब उसने दोबारा अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी क्या? मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या शेष प्राकृतिक जीवन काल तक का अपराध, मतलब शेष प्राकृतिक जीवन काल तक की सजा इस अपराध में। तो साथियों, धारा के दो भाग हैं। एक भाग में हमने आपको बताया, दूसरे भाग में मृत्यु दंड का प्रावधान है। पहले भाग में आजीवन कारावास 10 वर्ष तक के दंड का प्रावधान है, दूसरे में मृत्यु दंड आजीवन कारावास का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 109 जो कि आईपीसी की धारा 307 के समरूप है, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध नहीं है, जमानती अपराध नहीं है, अजमानती अपराध है, समनीय मामला नहीं है, असमनीय मामला है। साथियों, संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें की पुलिस एफआईआर तत्काल करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है संज्ञेय अपराध में। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस एनसीआर दर्ज करती है, असंज्ञेय मामलों की रिपोर्ट दर्ज करती है और
इन्वेस्टिगेशन बिना न्यायालय की परमिशन की नहीं कर सकती है और गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना वारंट के अरेस्टिंग नहीं कर सकती है। जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें कि अभियुक्त जमानत का राइट साधिकार मांग कर सकता है। अजमानती अपराध ऐसे होते हैं कि जिन मामलों में अभियुक्त जमानत का अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता, न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है जमानत पे छोड़ना है नहीं छोड़ना। समनी मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें समझौता हो सकता है, असमनी मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकता है। चूंकि बीएनएस की धारा 109 एक संज्ञेय अपराध, इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और चार्जशीट कहां कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी, कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई कहां पर होगी, सेशन न्यायालय में। चालान पेश करना होगा 90 दिन में, अवधि कितनी है 90 डेज की है।